राम राम भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं बैड ओमन्स मतलब अशुभ चीजों के बारे में, जिनके होते ही सामने वाला ऐसे डर जाता है जैसे उसने वीराना मूवी की चुड़ैल का साक्षात्कार कर लिया हो और वो साल में चाहे एक बार ही मंदिर नहीं जाता हो, पर डर के मारे उसे सारे भगवान याद आ जाते हैं। आज अगर किसी को छींक भी आ जाए ना, तो दूसरा आदमी अपना काम करने जा रहा हो और उसे चाहे कितना ही जल्दी क्यों ना हो, वो भाई रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। और उस थोड़ी देर में वो छींकने वाले आदमी को इतनी गालियां देता है मनी मन, ये छींकने वाला भी समझ जाता है कि ये मनी मन अपने को गालियां दे रहा है। पर क्या करें, सोसाइटी का नियम है, छींकने वाला तो पापी बन गया ना, तो गालियां तो खानी पड़ेगी ही। जो सोसाइटी के वेल एजुकेटेड लोग होते हैं वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। अबे क्यों, बहनचोद उसने कौन सा छींक कर जंग का ऐलान कर दिया? बस कूल बनने के लिए बोल दिया गॉड ब्लेस यू। तुम वेल एजुकेटेड नहीं, बेल हो बेल। तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, बुद्धि घुटनों में है क्या तुम्हारी? अब कल की ही बात ले लो, मेरे दोस्त का बर्थडे था तो मैं पहुंच गया उसके उठने से पहले उसके घर पर केक लेके। मस्त केक कटवा दिया, खा लिया दोनों ने। अब उसके साथ शाम तक कुछ गलत हुआ होगा। मैंने भाई को कॉल किया, भाई पार्टी कहाँ दे रहा है? उसने कहा शाम को घर पर ही आ जा। मैं भी पहुंच गया नए कपड़े पहन के, फुल चोड़ में, स्वैग में। बहन चोद ने 50 गालियां सुनाई है मुझे और मेरी कमर पर ऐसे बेल्ट बरसाए हैं, क्या बताऊं तुम्हें, अब भी दर्द हो रहा है। कहता है भोसड़ी की शक्ल लेके मत आ जाना तेरी आज के बाद घर में। दोस्ती तोड़ दी वहीं की वहीं। राहुल जी बताइए आप ही कैसे? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ऐसा डर लग रहा है जीएफ का 2 बार वीडियो कॉल आ चुका है और मैंने उठाया नहीं। सोच रहा हूँ अगर उसका दिन खराब गया तो भैया वो तो सीधा ब्रेकअप कर लेगी। और नहीं उठाया उसके लिए अभी तक किलसी पड़ी है, मनाना पड़ेगा जाके। और कई लोग बोलते हैं कि खुद का चेहरा सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए शीशे में। तब से अलग ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरा। अब तुम ही बताओ, तुम्हें खुद से प्यारा कोई है क्या? नहीं ना। मैं जो खुद का चेहरा ही नहीं देखे सुबह सुबह। अब मैं खुद का चेहरा भी नहीं देख पा रहा, क्यों? क्योंकि किसी गांडू आदमी ने दिमाग में डाल दिया कि भैया खुद का चेहरा सुबह देखने से नेगेटिव एनर्जी आती है। तब से मेरी मम्मी ने शीशे के नीचे नोटिस लगा दिया कि शीशा देखने का टाइम सुबह उठ के 1 घंटे बाद। और सबसे फेमस आता है दिए का बुझना। अब भैया जब भी हम घर में दिया जलाते हैं और वो उसी टाइम बुझ जाता है, भाई मम्मियाँ ऐसा लुक देती है जिसे पता नहीं उनको हमारा कौन सा कांड याद आ गया हो। और कई मम्मियाँ तो इतनी डेंजर होती है, एक साइड वाले गाल का नक्शा चेंज कर देती है मार मार कर। क्योंकि मम्मियाँ तो टीवी देखती हैं और टीवी में तो दिया बुझते ही साला किसी न किसी पे आफत आनी ही होती है। एक और अपशगुन बताता हूँ मैं आपको, आपसे कभी नमक नहीं गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, पर कहा है कि मरने के बाद भगवान पलकों से उठवाते हैं। भैया मेरा बीपी हाई हुआ पड़ा है तब से, और सोच रहा हूँ कि चलो अब नहीं गिराऊंगा, पर जो गिरा दिया उसका क्या? बस यही सोच सोच कर गांड फटी जा रही है। उठाऊंगा कैसे? और मुझे ये बताओ, ये साला मरने के बाद नमक उठाकर वापस बताने आ कौन रहा है? भगवान ने कोई नई सुविधा दी है क्या इनको? और कई लोगों में तो इतने कीड़े हैं, उन्होंने चप्पल तक को नहीं छोड़ा भाई, उसमें तक अपशगुन ढूंढ लिया। अगर चप्पल सीधी रखी है तो वो सही है, लेकिन अगर उसी चप्पल को उल्टी रख दिया जाए तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से दुनिया की सारी दुर्घटनाएं आपके साथ ही होंगी। चलो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक आदमी था बहुत ही बड़ा टोपीबाज। वो सबसे पैसा उधार ले लेता और जब कोई उससे मांगने आता तो वो सुबह तो सारे दिन गायब रहता, और जब कोई रात को उसके घर जाता है पैसे मांगने तो वो बोलता था भैया रात को पैसा देना अशुभ माना जाता है, इसलिए आप सुबह आना। अब दिन में वो खुद नहीं मिले और रात को उसके पास अगर कोई जाए तो भैया आप शगुन है। तो किसी समझदार आदमी ने एक आविष्कार किया नई ऐप का, और वो क्या था? फोन पे। इसलिए ही तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू हुआ। अब तो बेटा पैसा देना ही पड़ेगा। साला घर आने और मिलने आने की टेंशन ही खत्म, नोट भी जेब से नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या सीख मिली? अगर कोई ऐसी बकचोदी करे तो उसे मानो मत, बल्कि दूसरा रास्ता निकाल। और ये सब सुनकर तुम ये मत बोलने लग जाना क्या बकवास कर रहा है भाई, इसलिए फोन पे थोड़ी बना था। मैं बस उदाहरण दे रहा था, बाकी तुम समझ गए ना। अब देखो भाई, मुझे इस झमेले में ज्यादा नहीं पड़ना। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पर किसी चीज को मानने से पहले उसके पीछे का लॉजिक जरूर जान लिया करो। आपकी अगर किस्मत खराब होनी होगी या दिन खराब होना होगा, तो चाहे आप चप्पल सीधी रखो या उल्टी, किसी का चेहरा देखो या ना देखो, फर्क नहीं पड़ता।
तो कई लोग होते हैं जो अपना रिलेशन बचाने के लिए बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले तो इस पर भी एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। देखो भाई, अगर उसे जाना होगा तो वो जाएगी ही या जाएगा ही, और अगर निभाना होगा तो वो हर सिचुएशन में निभा जाएगी। तो ये डर निकाल दो दिल से कि वो छोड़ जाएगा या छोड़ जाएगी। बस चिल करो और टाइम का वेट करो। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर चला जाए तो समझ जाना वो आपके लायक नहीं था और कुछ अच्छा ही मिलेगा, और अगर नहीं जाए तो समझ जाना वही परफेक्ट था। इसी डर की वजह से और शगुन अपशगुन मानने की वजह से आपके डर का ये बाबा लोग खूब फायदा उठाते हैं, और इसी बहाने आपसे अच्छी खासी रकम ऐंठी जाती है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक प्रेम से बोलो राधे राधे।